मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मैं इस बेड से उठने के लायक नहीं बचूंगी। मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी। मतलब हुआ क्या, अचानक से इतनी ठंड कैसे आ गई। बोल ही रही थी इस बार ठंड नहीं पड़ी, ठंड नहीं पड़ी, आ गई ठंड। नक नक, तूने मुझे याद किया, मैं आ गई। सो नेवर डेटा इन्फ्लुएंसर। मैं नहीं बोल रही ऐसा, ठीक है, मैं नहीं बोल रही ऐसा। मुझे जो वीडियो आई हो उसमें यही बोला गया है कि नेवर डेटा इन्फ्लुएंसर, ये सब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी विथ यू। मैं डेट भी बोलूँ या ट्रस्ट बोलूँ या मतलब क्या बोलूँ, मतलब पर ये बोलना चाहूंगी, नेवर डेट अ इन्फ्लुएंसर। अगर तुम्हें दिख रहा है कोई इन्फ्लुएंसर है तो भाग जाओ। तो ये अभी की स्टोरी नहीं है, कुछ टाइम पहले की स्टोरी है। अब हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तो कुछ टाइम पहले एक डेटिंग ऐप के थ्रू मैं इन्फ्लुएंसर से मिली, एंड वो जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं ले सकती, बट दैट पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर इज बिग वन। हम डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे, एंड जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली मुझे सब कुछ ठीक लगा, मतलब लाइक नॉर्मल पर्सन लगा। जैसे कि मैंने इन्फ्लुएंसर के बारे में इमेज बनाई थी वैसे बिल्कुल भी नहीं लगा। नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है उस तरह का लगा। हालांकि उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी फेमस हैं, स्टिल मुझे बहुत नॉर्मल फीलिंग आई, एंड मुझे अच्छा लगा बेसिकली डेट पे उनसे मिलने के बाद। एंड जो पर्टिकुलर पर्सन था वो एफर्ट्स भी डाल रहा था, एंड उसने मुझे जैसे ही ड्रॉप किया, एंड उसके बाद उसने मुझे बोला कि उसको हमारी डेट अच्छी लगी और क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। ऑनेस्टली आई लाइक इट कि सामने से पर्सन ने ऐसा बोला मुझे कि उसको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा। तो या उसके बाद हम कंटिन्यूअसली मिलते रहे, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो पर्सन मेरे साथ क्या कर रहा है, मतलब मुझसे मिल क्यों रहा है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस हम मिलते थे, दैट्स इट। वो मेरे पास आता था और हम मिलते थे, एंड दैट्स इट। लाइक नो कमिटमेंट, नथिंग, हम जस्ट मिल रहे थे। एंड उसके बाद उसने मुझे एक बार अपने फ्रेंड के बर्थडे पे बुलाया। मेरा ऐसा था कि आई थिंक मुझे इसे फ्रेंड जोन कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसको लेके मुझे। वो मुझसे मिलता है, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। बट यू नो, तुम जब किसी से मिलते हो तो तुम्हें लाइक फीलिंग आती है कि हाँ शायद ये पर्सन भी मुझे पसंद करता है। और वो बस मुझसे मिलता था, मुझे ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि हाँ ये पर्सन मुझे पसंद करता है। बट फिर मुझे समझ में नहीं आता था वो मुझसे मिलता क्यों था। अगर उसको मुझसे मिलना था तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग थी। तो मुझे लगा मैं उसके फ्रेंड के बर्थडे पे जाऊंगी और मैं उसको बोल दूंगी कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, ठीक है, इट्स ऑल ओवर, वट एवर बिटवीन अस। वैसे तो कुछ था नहीं, बट फिर भी। तो उसके बाद जब मैं उसके फ्रेंड्स के बर्थडे पे गई है, वहाँ पे उसके काफ़ी सारे फ्रेंड थे, सब बहुत ड्रंक थे। तो उन्होंने फार्म हाउस बुक किया हुआ था, तो काफ़ी सारे लोग थे, उसके अपने फ्रेंड्स भी आए हुए थे, उनकी गर्लफ्रेंड्स भी थी, बहुत सारे लोग थे। एंड देन उसकी जो फ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड थी वो काफ़ी ज़्यादा लाइक यू नो उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ चेप होने की कोशिश कर रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। मे बी ना हो, मे बी मुझे बस वो बंदा पसंद आ रहा था समहाउ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये बंदी उसके साथ चेप हो रही है। तो जिस तरह से वो उसको संभाल रहा था, क्योंकि वो भी ड्रंक थी, वो काफ़ी अच्छा था। लाइक उसने बहुत ही मिच्योरली चीज़ें हैंडल करी। वो ऐसे नहीं कि है संभाल ले इसको, इसने दारू पी हुई है, कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं, क्यों चेप हो रही है मुझसे, इस तरह से बिहेव नहीं कर रहा था। काफ़ी लाइक मिच्योरली और कामली उसने चीज़ें हैंडल की, जो कि मुझे अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद मैं बस उसे ही देख रही थी, आई थिंक मुझे ज़्यादा चढ़ गई थी, ऐसा भी कह सकते हो। एंड देन हम दोनों रूम में अकेले थे, एंड समहाउ वी किस्ड। पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद भी नहीं है क्यों किस की थी। बस हम दोनों ने किस की, एंड देन उसके बाद से चीज़ें बदल गई। मतलब हम डेट भी करने लग गए और डेट भी नहीं कर रहे थे। उसने कभी ऐसे टैग लाइन नहीं दी कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें कमिट करता हूँ। बट जो हमारे बीच में था वो भी ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि सिचुएशनशिप थी। सिचुएशनशिप तो नहीं थी, बट हाँ उसका कोई नाम भी नहीं था। तो पता नहीं, अब कुछ भी नाम तुम दे सकते हो, आजकल बहुत सारे नाम है, मुझे भी नहीं पता कौन सा नाम था। जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कहानी में, तो तुम अपने हिसाब से नाम सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम दोनों कंटिन्यूअसली मिलते थे। वो मेरे घर आता था, मुझे पिक करता था, एंड हम दोनों घूमने के लिए जाते थे। द गुड पार्ट अबाउट इज़ उसने कभी नैगिंग नहीं की कि मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा। वो काफ़ी दूर से आता था मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। एंड उसके बाद हम दोनों ऐसे ही पार्टी-वार्टी करते थे। मैंने उसे अपने दोस्तों से मिलाया, उसने भी मुझे अपने दोस्तों से मिलाया, जो कि मुझे थोड़े से वियर्ड लगे। ऑनेस्टली लाइक यू नो होते हैं ना कुछ अजीब टाइप के फ्रेंड्स होते हैं कुछ लोगों के। उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलाया, मैंने उसे अपने दोस्तों से मिलाया। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उसके अकॉर्डिंग जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सही लोग नहीं थे। मतलब मेरे फ्रेंड कुछ इस तरह के थे कि वो बस
समहाउ मुझे यूज़ कर रहे हैं, और मेरे फ्रेंड्स को वो पसंद नहीं था। मेरे फ्रेंड्स कहते थे तू उसे डेट मत कर, मुझे नहीं लगता वो सही लड़का है। वो मतलब बहुत अजीब-सा, और उनको पसंद नहीं आ रहा था। एंड इस वजह से मेरी और मेरे फ्रेंड्स के बीच में फाइट होने लग गई। एंड उसने भी मुझे बोला कि तुम्हारे फ्रेंड्स थोड़े से नेगेटिव टाइप के हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें यूज़ करते हैं, जब भी उन्हें काम पड़ता है वो तुम्हारे पास आ जाते हैं, अदरवाइज़ उन्हें तुमसे मतलब नहीं है। ये बोलने के बाद मैंने भी ये चीज़ नोटिस की कि मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स नहीं है। मुझे अगर उनकी ज़रूरत है तो वो पीछे हट जा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो वो मुझे याद कर ले रहे हैं। तो उसके बाद मेरा फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ़ उसके फ्रेंड्स के साथ घूमती थी। उसके अपने ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, लाइक उसका भी थोड़ा वियर्ड था, वो अपनी एक्स के साथ बात करता था, अपनी एक्स के साथ घूमता था। आई नो इट्स अ रेड फ्लैग, बट फिर भी मतलब उसने मुझे चीज़ें बताई थी, तो फिर मुझे कुछ इतना वियर्ड नहीं लगा कि वो उसकी एक्स है, एंड वो लोग साथ घूमते हैं, और उनके इतने सारे दोस्त हैं, और वो सब साथ घूमते हैं, और काफ़ी चिल लगता था मुझे उन लोगों के साथ। अपना पूरा फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया, मैं सिर्फ उसके साथ घूमती थी और उसी के फ्रेंड सर्कल के साथ घूमती थी। तो हम हर सैटरडे और संडे में एक साथ ही रहते थे। सैटरडे में वो मुझे पिक करता था, हम लोग नाइट आउट के लिए जाते थे। संडे की इवनिंग में वो मुझे मेरे घर पे छोड़ देता था। नाउ द वियर्ड पार्ट, उस पर्टिकुलर पर्सन की अपनी एक बेस्ट फ्रेंड थी, और उस पर्टिकुलर पर्सन की एक्स थी। वो उसके साथ ही रहते थे। वो उससे बात करता था कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे, और बेस्ट फ्रेंड और एक्स। एक्स मुझे ठीक लगती थी, वो इतना नैग करने वाली नहीं लगती थी, वो बहुत ही लाइक शांत किस्म की एक्स थी। एंड मुझे ये भी नहीं समझ में आता, बंदी ठीक-ठाक थी, पर उसको मतलब यू नो ठीक है। एनीवे, सो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसको हर चीज़ में घुसना था, लाइक उसको दे जानना था वो कहाँ है, क्यों है, किसके साथ है, मेरे साथ है तो वो मेरे साथ भी क्यों है, उसको इतना तक फ़र्क पड़ता था। तो वो बहुत नैग करती थी, एंड बहुत बार वही प्लान बनाती थी कि हम लोग यहाँ चलेंगे, एंड फिर हम सब वहीं चले जाते थे। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में जो मेन रोल निभाने वाली थी वो बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे ऐसा लगता था पहले कि बेस्ट फ्रेंड कंट्रोल करती है उस बंदे को, बट जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ी मुझे पता चला कि ये तो कुछ और ही चल रहा है। मैं तो जो सोचती थी अभी तक ऐसा नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट फ्रेंड मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं थी, उसकी एक्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी के जो उसके दोस्त थे वो बहुत ही चिल टाइप के थे, उनको मतलब ही नहीं है। दे जस्ट लाइक हाँ ठीक है, हम तो एन्जॉय करने आए हैं ना, क्या हम क्यों इतना इन्वॉल्व होएँ किसी की लाइफ़ में, इस टाइप के। हमारी मोस्टली जो एक-दूसरे से फाइट थी, वो इस वज़ह से होती थी कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना भाव क्यों देता है? लाइक वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड की तरह रख ना। उसको इतना भाव क्यों देना? उसको हर चीज़ में क्यों घुसाना? लाइक ठीक है, तुम्हारा अलग है, पर वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो लाइक एक लाइन होती है ना। एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड हर बात में बस पैसों को लेके, चीज़ों को लेके, एंड कैसा सब कुछ चल रहा है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिहेव करती थी। एक्चुअली वो भी इन्फ्लुएंसर ही थी। सो आई मीन तो बहुत सारे पछड़े होते थे हमारे इसी की चीज़ के ऊपर, बहुत सारी लड़ाई होती थी इसी चीज़ के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स लोगों को धीरे-धीरे लगने लगा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और लोगों को ये था कि ठीक है, कौन है उसकी गर्लफ्रेंड, कौन है उसकी गर्लफ्रेंड। एंड ऑनेस्टली वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करता था कभी-कभी, कि मतलब हम दोनों साथ हो तो तुम मुझे हाथ मत पकड़ा करो, हम दोनों साथ हो तो तुम मुझे हग मत किया करो, हम दोनों साथ हो तो मतलब मुझे किस-विस मत किया करो, लोग होते हैं आस-पास, लोगों को पता चल जाएगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं बताना चाहता अभी लोगों को, मतलब बता देंगे जब बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताना। गर्ल, बेस्ट फ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एंड नाउ दिस। एंड उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। कभी-कभी लोग आते थे, एंड देन फिर लोग बोलते मतलब लाइक चाहते थे मेरे साथ फ़ोटो-वोटो क्लिक कराना उसके साथ, तो क्लिक ही कराते रहते थे। एंड आई मीन ऑफ कोर्स मैं उनके साथ फ़ोटो नहीं क्लिक करा सकती थी, और मैं चाह के भी नहीं कराना चाहती थी। मुझे इस सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, हम दोनों स्नैप पे बात करते थे। उसका स्नैप पब्लिक था, मेरा स्नैप पब्लिक नहीं था। एंड एक दिन मैंने अपना स्नैप ना पब्लिक कर दिया ऐसे ही। तो मुझे कुछ टाइम बाद वो बंदा कॉल करके बोलता है कि तुम्हारा स्नैप पब्लिक क्यों है? एंड मैंने उसको बोला क्यों, क्या हो गया? तो मैंने जस्ट स्नैप है, मेरा मन किया पब्लिक करने का तो मैंने पब्लिक कर दिया। देन उसने मुझे बोला कि तुम फेम चाहती हो, इसलिए तुमने अपना स्नैप पब्लिक किया। आज से पहले तो तुमने कभी अपना स्नैप पब्लिक नहीं किया, हम 7 महीने से एक दूसरे के साथ हैं, तुमने अभी क्यों अपना स्नैप पब्लिक किया? एंड उस चीज़ के ऊपर बहुत सारा लाइक ड्रामा हुआ कि तुम्हें वो अटेंशन पसंद आ रही है जो लोग अटेंशन देना चाहते हैं, तुम चाहती हो वो अटेंशन ग्रैब करना, मतलब तुम अपना स्नैप पब्लिक क्यों कर रही हो? मैंने जस्ट अपना स्नैप पब्लिक किया तो मुझे इतना उसने सुनाया कि मैं अपना स्नैप पब्लिक क्यों कर रही हूँ, मैं उसका फ़ेम लेना चाहती हूँ। जो उस बंदे का फ़ेम है वो मैं लेना चाहती हूँ अपना स्नैप पब्लिक करके।
जिसमें कि हार्डली मुझे लोग जानते होंगे। सम टाइम वो सॉफ्ट लॉन्च वाली पिक्चर्स वो अपलोड करता था, बट ऑफ कोर्स मेरा फेस रिवील नहीं था। मुझे लगता लोगों को पता था कि मैं कौन हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जस्ट मैंने अपना अपना स्नैपचैट पब्लिक किया एंड उसने मुझसे इस तरह से बिहेव किया। मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों। भाई जो स्नैप पब्लिक करने के लिए इतना आउटरीच, और जिस बंदी को तुम डेट करना चाहते हो या डेट कर रहे हो या जो भी है पसंद कर रहे हो, तो मुझसे जेलस कैसे हो सकते हो? रेड फ्लैग। एनीवे तो हम दोनों की इस चीज के ऊपर फाइट हुई। देन उसके बाद उसका बर्थडे आया एंड मैंने उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। जी हाँ, मैंने सरप्राइज प्लान किया। यार हम लड़कियों को क्या हो गया, हम क्यों लड़कों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने में लगे हुए हैं। मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया। उसकी फैमिली भी आई हुई थी, उसकी फैमिली भी हमारे बारे में जानती थी एंड काफी खुश रहते थे वो लोग चिल टाइप के थे। एंड वो उसकी मम्मी और बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलते कि तुम्हारी शादी में ये होगा वो होगा फलाना होगा। हमारे हमारे बीच में क्या था हमें खुद नहीं पता। वो मुझसे शादी तक की बात करता था बाय द वे। उसके बाद मैंने उसके बर्थडे पे एक छोटा-सा सरप्राइज़ प्लान किया जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी एक्स एंड उसके एक्स का बॉयफ्रेंड एंड उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी, छोटी-सी फैमिली थी, वो सब आए हुए थे। ऑफ कोर्स हम सब ड्रंक थे एंड मैंने भी थोड़ी-सी पी हुई थी। ऑफ कोर्स पार्टी है, तो सबने पी हुई थी। केक कटिंग की बारी आई, तो मैं चाहती थी कि यार वो या तो मेरे साथ हो या फिर अपनी मम्मी के साथ हो, चलेगा। पर उसने चूज़ किया किसको? अपनी बेस्ट फ्रेंड को। उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसने केक कट किया, जिस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा कि लाइक मैंने सारा सरप्राइज़ प्लान किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ अरेंज किया, मैंने सब चीज़ पे ध्यान दिया और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? साइड में फ़ोटो, वीडियो बनाने का काम। टाइम पे इतना रिएक्ट नहीं किया, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जो कुछ भी हो रहा था। मैंने जिस तरह से सोचा था वो सब कुछ वैसा नहीं जा रहा था। एनीवे उसके बाद सब डांस वांस करते हैं, सब कुछ चिल होता है, सब ठीक रहता है एंड देन उसके बाद मैं बस्ट आउट हो जाती हूँ। मैं सब कुछ बोलने लगती हूँ, मैं रोने लगती हूँ, मैं सब कुछ करने लगती हूँ कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया था एंड फलाना एंड ठिकाना। एंड वो भी मेरे साथ बैठता है एंड वो भी अपसेट हो जाता है एंड आई नो उसका बर्थडे के लिए मैंने ये सब कुछ किया था, बट उसके फ्रेंड्स वगैरह सब देख रहे होते हैं कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। एंड हम लोग बस दोनों एक छोटी सी गैलरी में बैठे हुए रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक मैंने ज्यादा पी ली थी और मैं बहुत ज्यादा रोने लगी थी एंड आई थिंक उसने भी पी हुई थी, वो भी रोने लगा था एक टाइम के बाद। एंड उसके फ्रेंड्स वगैरह सब हमें ऐसे देख रहे क्या हो गया एंड लकीली कोई आया नहीं हमारे पास कि चलो चुप हो जाओ। देन कुछ टाइम के बाद उसके फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं खाना खा लो तुम दोनों। एंड हम दोनों बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद फिर से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वही रोना-धोना स्टार्ट हो जाता है। तो पूरी रात बेसिकली मैंने जो प्लान किया था वो उसकी ऐसी-तैसी हो गई और पूरी रात वो रो के निकली। सो बेसिकली वो जो घर था वो उसकी एक्स का था। उसकी एक्स अच्छी थी, क्योंकि वो प्लेस बीच में पड़ रहा था हम सबके घर के, तो वो बेटर प्लेस था। एंड यू नो व्हाट, हम दोनों का तो चल ही रहा था रोना, साथ ही साथ उसकी एक्स और उसकी एक्स के बॉयफ्रेंड का भी रोना चल रहा था। उसकी एक्स का बॉयफ्रेंड बोल रहा था तुमने मुझे आज से पहले कभी क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारा एक्स रह चुका है। या तो दोनों तरफ बेसिकली यही सब चल रहा था। एंड हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, उसने मुझसे बाद में पूछा कि क्या हुआ, मतलब इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया तुमने, सब कुछ इतना अच्छा प्लान किया था, फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या हो गया ये। मैंने उसको जस्ट बोला मुझे पसंद नहीं आया, मुझे लगा था वो मेरे साथ केक कट करेगा, चलो अपनी मम्मी के साथ अपनी फैमिली के साथ करता चलता, बट उसने मुझे चूज ही नहीं किया, उसने चूज किया अपनी बेस्ट फ्रेंड को। मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा एंड जिस तरह से उसकी बेस्ट फ्रेंड बिहेव कर रही थी उसकी मम्मी और सबके सामने, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वो जिस तरह से बिहेव कर रही थी। आई मीन शी इज़ अ ग्रोन अप अडल्ट, लाइक ओके, लाइक सोशल मीडिया के लिए वो लोगों को दिखा रही है कि वो छोटी है, बट एक्चुअली वो ग्रोन अप अडल्ट है। तो उस तरह से बिहेव क्यों नहीं कर रही थी? आई मीन वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे कि सबको उसको अटेंशन देनी चाहिए, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि सम टाइम लेट इट गो, हमें वो चीज़ एंजॉय करनी चाहिए जो हमारे सामने है। हमें ये दूसरा क्या कर रहा है उस पर अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद अगर हम सिर्फ दूसरों को सोचेंगे कि उसने उसकी मम्मी के साथ ये कैसे बिहेव किया, तो उसने मुझे जो चीज़ बोली वो बिल्कुल सही थी कि देन मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई एंड उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के
बेसिकली जो उसकी बेस्ट फ्रेंड के लेंसेज छूट गए थे उनको उठाने के लिए गया हुआ था, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसे कॉल किया था कि मेरे लेंसेज रह गए वहाँ, मैं गलती से भूल गई। तो वो अपनी फ्रेंड के लेंसेज उठाने गया था, एंड देन जो हमारी कॉमन फ्रेंड थी उसने काफ़ी सही बात बोली, एंड उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। बट मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मैंने उस बंदे के लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं उस सरप्राइज में थी नहीं। मैं किस लिए थी? मैं वीडियो बनाने के लिए थी। और क्या करने के लिए थी? साइड में खड़े होके उनकी वीडियो बनाने के लिए, और वो लोग एंजॉय कर रहा है, वो लोग कह रहे हैं हमारी फोटो खींचो, ये करो वो करो। कुछ टाइम बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, एंड देन हम दोनों ट्रिप के लिए जाते हैं एक साथ में, सब कुछ सही चलता है, ट्रिप पे ट्रिप सही रहती है। एंड देन जब हम वापस आते हैं तो then तो उसकी कैट का बर्थडे था, एंड उसने मुझे भी इनवाइट किया था अपनी कैट के बर्थडे में, एंड उसके फ्रेंड्स वगैरह सब आने वाले थे, एंड या उसकी बेस्ट फ्रेंड एंड उसकी एक्स भी आने वाली थी उसके फ्रेंड्स के बर्थडे में, एंड वहाँ पे सब कुछ ठीक था। मैं जाती हूँ एंड हम लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं सब मज़े से। उसकी फैमिली बहुत चिल थी, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे छोड़ने के लिए जाता है नीचे, एंड उसके बाद वो मुझे कुछ बोलता है कि क्या कहते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना ऊपर जिस तरह से तुम बिहेव करी थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम लोगों के सामने ऐसे क्यों दिखाती हो कि तुम्हें लोगों से प्रॉब्लम है। एंड मुझे समझ में नहीं आया उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और उसने मुझे सुनाना शुरू कर दिया कि तुम चाहती क्या हो, मतलब ऐसे क्यों बिहेव करती हो तुम हर किसी के सामने, कि नहीं तुम्हें ही अटेंशन मिलनी चाहिए, हर अटेंशन तुम्हें नहीं मिल सकती, वो लोग होते हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, मैं हमेशा तुम्हें ही अटेंशन नहीं दे सकता। एंड उसके बाद वो बोलता है ज़्यादा तुम्हें ऐसा हो रहा है तो हम एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। उसने आज तक मुझे कभी नहीं बोला कि हम डेट कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, वो बस मुझसे मिलता था और हम घूमते थे एंड फलाना एंड ढिकाना। उसकी फैमिली से वो उसने मुझे मिलवाया हुआ था, लेकिन डेट वी डोंट नो। फिर हमारी फिर से लड़ाई हो गई, फिर वही रोना धोना शुरू हो गया, एंड देन या फिर मैं कैब से घर वापस आ गई और उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक हम एक दूसरे के साथ थे, एंड देन उसका कुछ इवेंट था, उसके लिए उसे आउट ऑफ इंडिया जाना था, एंड वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, एंड मैं उसका वेट कर रही थी कि वो मुझे टेक्स्ट करेगा। उसके टेक्स्ट करने का स्टाइल बहुत चेंज हो गया था जब से वो आउट ऑफ इंडिया गया था। एंड कुछ टाइम बाद मुझे पता चलता है कि जब वो आउट ऑफ इंडिया गया उसने मुझे चीट किया। बट टेक्निकली उसके अकॉर्डिंग उसने चीट नहीं किया, क्योंकि हम ना डेट कर रहे थे और ना ही हम रिलेशनशिप में थे, तो कैसे चीट किया। जब मैंने उससे कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि क्या तुमने वहां मतलब किसी के साथ थे, तो उसने मुझे बोला हाँ। लिटरली उस बंदे ने मुझसे शादी तक की बात की, अपनी फैमिली से मिलाया एंड सब कुछ, मतलब इतना सब कुछ हमारे बीच में हो रहा था, और उसने मुझे मुंह पे बोल दिया कि हाँ वो किसी से मिला, बिना गिल्ट के साथ, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम नॉन चैलेंट होके जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, उसने बोला हाँ। और मेरे स्नैपचैट को पब्लिक करने पे उसने इतना ड्रामा क्रिएट किया। मैंने उसको बेसिकली बोला कि क्यों? उसने बोला तो क्या हो गया, हम थोड़ी ना किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं, या हम दोनों थोड़ी ना डेट कर रहे हैं, मैं जस्ट मिला एंड या आई मेट समवन सिंपल। और मैं उसकी शक्ल देखती रह गई, मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मैं उसको एक चांटा मारूं खींच के, मतलब समझ क्या रहा है ये बंदा अपने आप को। देन मैंने बस उसको बोला ओके बाय, देन एंजॉय योर लाइफ। उसके बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, मैंने आज तक उसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। उसने मुझे 1-2 बार कॉल करने की कोशिश की, बट या मैंने उस दिन के बाद उससे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। मतलब मैं जिस चीज में अपना 100% दे रही थी, उस चीज में वो भी मुझे दिखा रहा था कि वो भी 100% दे रहा है, वो भी इमोशनली अवेलेबल है मेरे लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे। सो या इस चीज के बाद मैं बोलूंगी नेवर डेट इन्फ्लुएंसर। मेरे अकॉर्डिंग एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही रिलेशनशिप के बाद पहली प्रेफरेंस देनी है, तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड को डेट करना चाहिए, लड़की कोई और नहीं ढूंढनी चाहिए, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, उसका मूड खराब नहीं करना चाहिए, उसको ये फीमेल और मेल बेस्ट फ्रेंड वाला ट्रॉमा नहीं देना चाहिए। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई एम ग्लैड कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया, बट हाँ एक चाटा तो बनता था। ओके बाय।